हेलो डियर वन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सोशल लिटरेरी स्टम्प। तो आज हम आपको बताएंगे 12th क्लास के फ्लेमिंगो के फर्स्ट लेसन की समरी, जिसका टाइटल है द लास्ट लेसन। और इसको लिखा है एक बहुत ही रिनाउंड फ्रांसीसी नॉवलिस्ट एंड स्टोरी राइटर अल्फोंसो डॉडे ने, जिनका जन्म 1840 में और डेथ 1897 में हुई थी। ये स्टोरी अल्फोंसो डॉडे ने 1870 और 71 के उस पीरियड में लिखी थी जब फ्रांस और प्रशिया मीन्स जर्मनी के बीच वॉर चल रहा था, और प्रशिया मीन्स जर्मनी ने बिस्मार्क की लीडरशिप में फ्रांस को हरा दिया था, और फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट एल्सेक एंड लॉरेन इन दोनों पर कब्जा कर लिया था। अब एल्सेक और लॉरेन दोनों ही डिस्ट्रिक्ट में जो भी होता था वो प्रशिया मीन्स जर्मनी के ऑर्डर से ही होता था। एनीवे, तो इस स्टोरी में अल्फोंसो डॉडे ने एक फ्रांस के स्टूडेंट जिसका नाम था फ्रेंज, उसको अपना माउथपीस बनाया है। माउथपीस स्टूडेंट्स उसे कहते हैं जिसके मुंह से राइटर अपनी पूरी स्टोरी नरेट करवाता है। तो इससे पहले कि मैं लास्ट लेसन की समरी स्टार्ट करूं, आप सभी को याद दिलाता चलूं कि आपने यदि हमारे चैनल सोशल लिटरेरी स्टम्प को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और इसके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। और आपको ये भी मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप आखिरी तक देखें ताकि इसका पूरा बेनिफिट आपको मिले। तो डियर वन, चलते हैं, शुरू करते हैं 12th क्लास के फ्लेमिंगो के फर्स्ट लेसन द लास्ट लेसन की समरी। डियर वन, ये कहानी शुरू होती है एक रोज़ाना के दिन की तरह, एक और दिन से। फ्रेंड्स, जिसका जिक्र मैंने अभी ऊपर किया, वो एक फ्रांसीसी स्टूडेंट था। वो स्कूल जाने के लिए अपने घर से लेट चला था क्योंकि उस दिन उसके जो क्लास टीचर थे मिस्टर हैमल, वे फ्रेंड्स से पार्टिसिपल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने वाले थे। लेकिन फ्रेंड्स था कि वो पार्टिसिपल के बारे में पहला वर्ड भी नहीं जानता था। आप लोग जानते हैं क्या होता है पार्टिसिपल? वैसे अभी डिटेल में तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे अगले किसी वीडियो में आपको पार्टिसिपल भी डिस्कस करने को मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप जान लीजिए कि अ वर्ड दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ वर्ब एंड दैट एंड्स इन ing for present participle or ed and en etc. for past participle. In fact, participle are used to form tenses of the verb or as adjectives. I mean, verb को टेंस वाइज यूज करने के लिए या एडजेक्टिव के रूप में जो वर्ड्स यूज होते हैं उन्हें पार्टिसिपल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक वर्ब है हरी, अगर मैं इसमें इंग लगा दूं ing तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज होगा, और यदि इसी में मैं थर्ड फॉर्म इसकी लगा दूं आई मीन हरीड, तो ये पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म में यूज होगा। लेकिन ये पार्टिसिपल तब बनेंगे जब हम इनको एज ए वर्ब नहीं एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे। एनीवे, पार्टिसिपल के अलावा दूसरे ग्रामेटिकल फैक्टर्स जानने के लिए आप हमारे अगले चैनल्स की वेट करें। तो आज क्योंकि मिस्टर हैमल फ्रेंच से पार्टिसिपल के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले थे, और फ्रेंच जो था वो पार्टिसिपल की ABCD भी नहीं जानता था, तो उसने आज स्कूल में सोचा कि यार आज स्कूल नहीं जाते। उसने स्कूल से बंक मारने का डिसीजन लिया कि छोड़ो यार, आज स्कूल नहीं जाते, बल्कि स्कूल का वक्त आज कहीं बाहर ही घूम कर बिताएंगे, कहीं खुले में जाकर। तो फ्रेंड्स निकल आया स्कूल जाने के लिए अपने घर से बाहर काफ़ी गर्मी थी, धूप भी बहुत थी, पक्षी भी पेड़ों पर चहचहा रहे थे। रास्ते में उसने प्रशियन आर्मी के जवानों को ड्रिल करते हुए भी देखा। उसे ये सब पार्टिसिपल से कहीं ज़्यादा बेहतर लगा, लेकिन पता नहीं क्यों फ्रेंड्स ने बाहर घूमने का अपना डिसीजन एकदम चेंज किया और वो बड़ी तेज़ी के साथ स्कूल की तरफ चल दिया। जब वो अपने गांव के टाउन हॉल के पास से गुजरा तो उसको टाउन हॉल का जो बुलेटिन बोर्ड था ना, उसके सामने आज काफ़ी भीड़ नजर आई। डियर वन, बुलेटिन बोर्ड वो होता है जहाँ पूरे दिन की जो डिफरेंट न्यूज़ होती है ना, वहाँ उस बोर्ड पर वो लगी होती हैं। अरे, जैसे आपके स्कूल में नोटिस बोर्ड नहीं होते हैं क्या, बस ऐसे ही बुलेटिन बोर्ड्स भी होते हैं। एनीवे, पिछले 2 वर्षों से इसी बुलेटिन बोर्ड पर कोई भी सही न्यूज़ लगी ही नहीं रहती थी। सारी न्यूज़ ही बहुत बुरी होती थी। कहाँ लड़ाइयाँ जीती गई, कहाँ हारी गई, कहाँ आर्मी ने ज़बरदस्ती अपने अंदर लोगों को भर्ती किया, वगैरह वगैरह। तो फ्रेंड्स ने रुके बिना
उस भीड़ को देखकर सोचा, यार क्या वजह हो सकती है इस भीड़ की, कुछ तो ज़रूर है। लेकिन इस वक्त वो जल्दी से अपने स्कूल पहुंचना चाहता था। डियर वन, हमेशा आपको एक बात बताते चलूं कि किसी भी स्कूल की एक बात तो सेम होती है कि जब स्कूल शुरू होता है ना दिन में, उस वक्त स्कूल में बहुत शोर होता है। चाहे वो शोर डेस्क खोलने से हो, या बेंचेस खिसकाने से हो, या ज़ोर ज़ोर से बच्चों को याद करने से हो, यह एटमॉस्फेयर सभी स्कूल्स का लगभग सेम ही होता है। लेकिन फ्रेंड्स, आज जब स्कूल पहुंचता है तो चारों तरफ एक सन्नाटा पसरा हुआ था। लगता था जैसे आज नॉर्मल डे नहीं है, कोई संडे हो। इसी सोच में फ्रेंड्स अपनी क्लास के सामने ये सोच कर पहुंचा था कि मिस्टर हैमल की डांट से बचने के लिए वो चुपके से अपनी सीट पर पहुंच जाएगा। लेकिन मिस्टर हैमल ने बहुत ही पोलाइटली फ्रेंड्स से क्लास में अंदर आकर अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा। फ्रेंड्स सभी के सामने से होता हुआ अपनी सीट पर जाकर बैठ गया, लेकिन उसका डर अभी खत्म नहीं हुआ था। आपने इसी डर और शर्म के बीच उसने मिस्टर हैमल को देखा, जो आज अपनी उस पोशाक में थे जिसको वे या तो किसी इंस्पेक्शन के टाइम पहनते थे या तब पहनते थे जब कोई स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था। मिस्टर हैमल बहुत सीरियसनेस के साथ और बहुत ही बेचैनी के साथ अपनी वो भयानक सी स्टिक अपनी बगल में दबाकर इधर उधर टहल रहे थे। लेकिन इन बातों के अलावा भी फ्रेंड्स को एक बात देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, और वो बात ये थी कि उस दिन क्लास में स्टूडेंट्स तो थे ही, लेकिन उनके अलावा गांव के जो दूसरे बूढ़े लोग भी थे वो भी क्लास में बैठे हुए थे। गांव का एक बूढ़ा सा हासन नाम का एक व्यक्ति अपनी एक पुरानी सी फ्रेंच की किताब को अपने बगल में दबाए हुए बैठा था। उस गांव के ही रिटायर्ड मेजर, रिटायर्ड पोस्टमैन और इनके अलावा और भी दूसरे बहुत सारे लोग बैठे थे, और सभी बहुत उदास अपना चेहरा नीचे लटकाए हुए बैठे थे। तभी मिस्टर हैमल अपनी चेयर पर खड़े हुए और उन्होंने बोलना शुरू किया। मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन पढ़ाऊंगा, क्योंकि जर्मन कैपिटल बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि अब एल्सिक और लॉरेन के स्कूल्स में कभी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। और कल जर्मन लैंग्वेज सिखाने वाले नए टीचर भी आपके स्कूल में आ जाएंगे। इसलिए आज जो भी मैं ये लास्ट लेसन आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको प्लीज़ ध्यान से पढ़ना। और ये सुनते ही फ्रेंड्स पर तो जैसे कोई बिजली सी गिर गई हो। अब उसको बुलेटिन बोर्ड के सामने लगी उस भीड़ का रीज़न पता चल गया था। फ्रेंड्स एकदम उदास हो गया, क्योंकि वो तो अपनी मदर लैंग्वेज फ्रेंच को लिखना तक भी नहीं सीख पाया था। अब उसको बहुत अफसोस हो रहा था कि उसने अपना सारा वक्त यूजलेस कामों में वेस्ट कर दिया था। लेकिन अब उसकी ये सारी किताबें, जो कि उसकी पुरानी दोस्त बन चुकी थी, उन सबको उसको छोड़ना होगा। अचानक ही फ्रेंड्स को मिस्टर हैमल भी अच्छे लगने लगे थे। मिस्टर हैमल की वो स्टिक जिससे वो कई बार पिटा था, उससे अब फ्रेंड्स को डर नहीं लग रहा था। अचानक उसको लगा कि मिस्टर हैमल ने उसका नाम पुकारा है। वो एक बार फिर इस डर से भर गया कि मिस्टर हैमल उससे पार्टिसिपल पर क्वेश्चन करेंगे, और वो डरता डरता अपनी सीट को पकड़कर खड़ा हो गया। उसने मिस्टर हैमल को ये कहते हुए सुना कि फ्रेंड्स, अब मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा मेरे बच्चे। तुम अगर इस दुनिया की सबसे प्यारी भाषा फ्रेंच नहीं सीख सके तो इसमें तुम्हारे साथ साथ हमारी भी गलती रही। और भी दूसरे लोग थे जिनसे अपनी भाषा ना सीखने का यह अपराध हुआ था। लेकिन मिस्टर हैमल ने कहा कि ध्यान रखना, आपने फ्रेंच सीखी हो या ना सीखी हो, लेकिन ये दुनिया की सबसे सुंदर और एक लॉजिकल लैंग्वेज है, और प्रत्येक फ्रांसीसी को इसको अपने अंदर बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि ये उनकी मातृभाषा भी है। आज लग रहा था जैसे मिस्टर एम हैमल उन लोगों को सब कुछ बता देना चाहते थे जो वो जानते थे फ्रेंच के बारे में। लेकिन तभी अचानक चर्च की घंटी ने 12 बजाए, और स्कूल की विंडो के नीचे जर्मनी की मिलिट्री के पैरों
और उनके बिगुल की आवाज़ सुनाई दी, जिसको सुनते ही मिस्टर हैमल एकदम पीले पड़ गए और एकदम अपनी कुर्सी पर उठकर खड़े हो गए। उस वक्त वो कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन जैसे उनका गला चौक हो गया था, रूंध गया था, कुछ अड़ गया था जैसे उनके गले में, वे कुछ बोल नहीं पाए। तभी वे ब्लैक बोर्ड की तरफ घूमे, एक चौक का टुकड़ा उन्होंने उठाया और पूरे जोर से, जितना जोर से वे लिख सकते थे, जितना बड़ा बड़ा लिख सकते थे, उन्होंने बोर्ड पर लिखा, वेयर लव फ्रेंड्स मीन्स लॉन्ग लिव फ्रेंड्स, फ्रांस अमर रहे। और ये लिखकर अपना सिर दीवार से लगा दिया और अपने हाथ के इशारे से सब लोगों को कहा, स्कूल खत्म होता है, आप लोग जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे लास्ट लेसन की स्टोरी। आपको कैसी लगी? अब हम थोड़ा सा इस स्टोरी के बारे में और बात कर लेते हैं। डियर वन, आप इस बात को मत भूलिएगा कि हमारी लैंग्वेज जो होती है वो हमारे व्यक्तित्व का आईना हुआ करती है। हमारी मदर लैंग्वेज, हमारी मातृभाषा, जिसको सीखने के लिए हम रात दिन एक करते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको पूरा नहीं सीख पाते। इसमें गलती उस सिखाने वाले की कम होती है, सीखने वालों की ज़्यादा होती है। एनीवे, ये स्टोरी आपको कैसी लगी, प्लीज़ आप अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। एंड हमारे नेक्स्ट वीडियो तक प्लीज़ कीप सेफ, कीप हेल्दी, कीप हैप्पी एंड कीप स्टडीइंग। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।